क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा का एक ऐसा रूप भी था जिसकी वजह से भोलेनाथ को उनका वध करना पड़ा था। इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो सच सामने आता है। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। दरअसल स्वर्ग के गोलोक में सुदामा और विराजा दोनों ही रहा करते थे। वही सुदामा विराजा से प्रेम करते थे, लेकिन विराजा कृष्ण से प्रेम करती थी। एक बार विराजा और कृष्ण एक दूसरे में लीन थे, तभी वहां राधा आ गई। फिर क्या होना था, विराजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर राधा ने विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, कुछ कारणों के चलते सुदामा को भी पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया, जिससे उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ा। कुछ वर्ष बाद जब श्राप फलित होने का समय आया तो सुदामा ने दानवराज दंभ के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। और विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। इसके बाद राक्षस राजदंभ का विवाह तुलसी से हो गया। शंखचूर्ण माता तुलसी से विवाह के बाद उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। बता दे, शंखचूर्ण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि जब तक तुलसी तुम पर भरोसा करेगी तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने शंखचूर्ण को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया गया था। वही बीतते समय के साथ शंखचूर्ण धीरे धीरे हर युद्ध जीतता जा रहा था, जिसके बाद वो तीनों लोगों का स्वामी बन गया। शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। तभी ब्रह्मा जी ने इस समस्या के समाधान पर भगवान विष्णु से सुझाव मांगा, लेकिन विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी से सुझाव लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी भी शंखचूर्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को इस युद्ध के लिए मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूर्ण से युद्ध किया, लेकिन शंखचूर्ण पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण उनकी सेना का कोई असर नहीं हुआ और उनका वध करना काफी मुश्किल हो गया। और आखिर में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूर्ण के सामने प्रकट हुए और उनसे कवच मांगा जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूर्ण ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को दे दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर माँ तुलसी के सामने शंखचूर्ण के अवतार में पहुंच गए। उनके रूप को देखकर माँ तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका सादर सत्कार किया और इसके कारण माँ तुलसी का पतिव्रता नष्ट हो गया। तुलसी की पतिव्रता में शंखचूर्ण की शक्ति बची थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया और देवताओं के उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इसलिए श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पुनर्जन्म शंखचूर्ण का भगवान शिव ने वध किया। आपको बता दे, माता तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। राम के अवतार में भगवान सीता माता से अलग होते हैं। वही भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने तुलसी से प्रार्थना की, तब उन्होंने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। इसके बाद उनके राग से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है।